नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं रमेश पटेल। बिहार से नवादा में सूत्रों से खबर आ रही है कि माझी टोला में 80 घरों को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया है। इस घटना पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा, बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। दबंगों ने कई लोगों को घरों को आग के हवाले कर दिया है। लालू यादव ने कहा, नीतीश कुमार एक विफल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, डबल इंजन की सरकार में दलितों के घर जला दिए गए। कृपया इस मंगल राज पर 2 शब्द तो कह दीजिए, यह सब प्रभु के मर्जी से हो रहा है। डबल इंजन की सरकार बचाने के लिए ईडी सीबीआई की लुका छिपी का खेल बिहार में खेल रही है। अभी तक तो पूरे देश में विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई का खेल हो रहा था, लेकिन बिहार में पक्ष विपक्ष दोनों पर इस खेल हो रहा है। नीतीश कुमार के साधने के लिए जहां नीतीश कुमार के नज़दीकी लोगों पर ईडी की छापेमारी हो रही है, वहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार को घेरा जा रहा है। नवादा की घटना का मुख्य कारण जमीन संबंधी विवाद बताया जा रहा है। सरकार को राजनीति से फुर्सत मिले तो देश राज्य के समस्याओं पर ध्यान दे। दूसरी खबर है वन नेशन वन इलेक्शन से। पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, जिससे देश में लोकसभा राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव एक साथ संपन्न हो सके। सरकार का तर्क है कि चुनाव में बहुत खर्चा होता है, कानून व्यवस्था तथा कार्य करने में बाधा आती है। रिपोर्ट के सिफारिश के अनुसार चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे, उसके 3 महीने बाद नगर महापालिका और ग्राम प्रधान स्तर के चुनाव संपन्न होंगे। अगर संविधान में जरूरी हुआ तो संविधान संशोधन किया जाएगा। इस सिफारिश में कहा गया है कि 2029 में चुनाव एक साथ होंगे। वर्तमान चुनाव आयोग 4 राज्यों का चुनाव तो एक साथ करा नहीं पा रहा है। लोकसभा का चुनाव कई चरणों में पिछला चुनाव हुआ है, संपन्न हुआ है। यहाँ तक कि विधानसभा का चुनाव भी 7 चरण 8 चरण में एक राज्य का संपन्न कर रहा है चुनाव आयोग। जिन राज्यों का विधानसभा बीच में भंग होगी तथा राष्ट्रपति शासन लगाकर पिछले दरवाजे से केंद्र सरकार शासन करेगी, या राज्य का चुनाव नए तरह से कराकर मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा, या एक राज्य का चुनाव कराने के लिए पूरे देश का चुनाव फिर एक साथ संपन्न कराना होगा। पूरे देश में विधानसभाओं का चुनाव फिर से कराया जाएगा। भारत जैसे विविधता वाले देश में जहां भाषा, धर्म, रहन सहन, मौसम अलग अलग तरह के होते हैं, जनता द्वारा दिया गया जनादेश का उल्लंघन होगा। जनादेश एक तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यह नेताओं का डर है कि जनता के पास बार बार जनमत के लिए नहीं जाना पड़े। इससे एक वन नेशन वन इलेक्शन के बाद 4.5 साल तक जनता के पास नहीं जाना होगा। 6 महीना रह जाएगा तो फिर जनता के पास जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा, जब भाजपा किसी एक राज्य की चयनित सरकार को गिराएगी तो पूरे देश में चुनाव होगा।
भारत जैसे विविधता वाले देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात ही बेईमानी है, जनता के जनमत का उल्लंघन है। विदेश से एक महत्वपूर्ण खबर है। फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध में इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में बढ़ते हुए हिंसा और प्रतिशोध से ताज़ा घटना लेबनान में वाका टाकी के जरिए धमाकों से है, जिसमें कम से कम 14 लोग मारे गए, 450 से अधिक लोग घायल हुए। खबर है कि पहले पेजरों में हुए धमाकों को, उसके बाद वाकी टाकी में विस्फोट के बाद अब वहां लोगों को फोन या कोई दूसरा उपकरण इस्तेमाल होने में संदेह हो रहा है। साल 1948 में इजराइल के जन्म के साथ ही यह युद्ध अस्तित्व में आया। भारत हमेशा फलस्तीन के पक्ष में रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू रहे हों, इंदिरा गांधी रहे हों, विभिन्न मंचों पर फिलिस्तीन का पक्ष लिया। भारत की विदेश नीति फिलिस्तीन के पक्ष में रही है, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री एक नए तरह की विदेश नीति पर चल रहे हैं, जो विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में झुकी हुई है। भारत की विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र रही है, न तो वह अमेरिकी पक्ष में रही है, न रूस के पक्ष में रही है। भारत दुनिया का महत्वपूर्ण देश रहा है जिसकी विदेश नीति स्वतंत्र रही है। नमस्कार, जय संविधान।